MS एक्सेल में अपनी टेबल पर पासवर्ड कैसे लगाएं। लॉक सेल का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। पिछली बार हमने अपनी शीट पर पासवर्ड लगाया था जिसकी वजह से पूरी शीट प्रोटेक्ट हो गई थी, लेकिन इस बार हमारे पास एक ही शीट में दो टेबल मौजूद है जिसमें से एक टेबल पर हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं जबकि दूसरी टेबल को हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, यानी कि उसमें एडिटिंग करें तो हो जाए लेकिन पहली वाली टेबल में कोई भी एडिटिंग ना हो, उस पर पासवर्ड लग जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दो में से एक टेबल पर पासवर्ड कैसे लगाएं? ऐसा आप फॉर्मेट ऑप्शन में मौजूद लॉक सेल की वजह से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा हर सेल लॉक रहता है। आपको यहां करना क्या है वो मैं बताता हूं। कंडीशन हमें दी गई है, यहां पर दो टेबल मौजूद है जहां पर 5th क्लास का रिजल्ट मौजूद है और दूसरी टेबल में 6th क्लास का रिजल्ट मौजूद है। मैं चाहता हूं मेरा जो 5th क्लास का रिजल्ट है ये तो प्रोटेक्ट हो जाए, इस पर पासवर्ड लग जाए, लेकिन सेम शीट में मौजूद 6th क्लास का रिजल्ट है उस पर ऐसा ना हो, उस पर प्रोटेक्शन ना लगे, इसे कोई एडिट करना चाहे तो वो एडिट हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसा करने के लिए क्या करना है? अपनी 6th क्लास का जो रिजल्ट है, जो टेबल है, इसे सिलेक्ट करना है, जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पर जो कि हमें होम टैब में मिलता है और यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है लॉक सेल जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। ठीक है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक ऐसा करने से क्या होगा, ये जो सेल्स हमने सिलेक्ट की, ये जो टेबल हमने सिलेक्ट की, ये अनलॉक हो जाएगी और अब आपको इस पर पासवर्ड लगा देना है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था, आप जाएंगे यहां अपनी टैब पर, अपनी शीट पर राइट क्लिक करेंगे और चूज करेंगे ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और साथ ही परमिशन मांगेगा कि क्या क्या परमिशन आप इसे देना चाहते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने इसे फॉर्मेटिंग की परमिशन दी थी, इस बार मैं नहीं देना चाहता तो मैं फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस को ऐसे हटा दूंगा। ठीक है, अब आप इसे दे देंगे पासवर्ड कि पासवर्ड क्या हो, बिना पासवर्ड के कोई भी इस पे एडिटिंग ना कर पाए। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए पासवर्ड डाल देता हूं 1 2 3 एंड देन ओके। कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, तो अगेन 1 2 3 एंड देन ओके। जैसे ही आपने क्लिक किया ओके, आपकी ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, आपकी टेबल प्रोटेक्ट हो चुकी है, लेकिन जो टेबल, जो सेल आपने सिलेक्ट करके लॉक सेल पे क्लिक किया था वो प्रोटेक्ट नहीं होगी, उस पर पासवर्ड नहीं लगेगा। आजमा के देखते हैं। हमारी 5th क्लास वाली जो टेबल है ये प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने इसके सेल्स को लॉक या अनलॉक नहीं किया था। एडिट करके देखते हैं, हम 33 को 55 करके देखते हैं और ये देखिए ये हमें नहीं करने दे रहा है। आप इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे, ये डिलीट भी नहीं कर रहा है। लेकिन 6th क्लास की टेबल जो कि हमने लॉक सेल की वजह से अनलॉक कर दी थी, इस पर पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए, इसको एडिट होना चाहिए। आजमा के देखें, हम 77 मार्क्स को कर देते हैं यहाँ पर 50 एंटर और ये देखिए यहाँ हमारे चेंजेस हो गए हैं। यहाँ हमारा जो रिजल्ट था वो चेंज हो चुका है, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ आपको फुल परमिशन है। तो ये है तरीका, किसी सिंगल शीट में मौजूद दो टेबल में से किसी एक टेबल पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं और दूसरी टेबल को ऐसे नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, और इसे आप वापस नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको तरीका पता ही है। आप दोबारा जाएंगे अपनी शीट पर, राइट क्लिक और इस बार आपको मिल जाएगा ऑप्शन अनप्रोटेक्ट शीट। क्लिक, पासवर्ड मांगेगा जो आपने पासवर्ड डाला था 1 2 3 एंटर और अब ये फिर से पहले जैसी हो चुकी है। अब आप पूरी शीट पर कहीं भी कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका, किसी सेम शीट पर दो अलग अलग टेबल में से किसी एक पर आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन लगानी हो तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने लॉक सेल का यूज सीखा। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।